वेलकम बैक टू शो। एक तरफ हमने इस्लामाबाद की बात की शो के आगाज़ में, जहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन शहर कायद में गुज़श्ता सुबह 8 बजे ही पारा 31 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद शहर में गर्मी और हब्स बरकरार रहा और दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावज़ कर गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कराची से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आबदा। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पे तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन कराची में सुना है कि बहुत ज़्यादा हब्स भी है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर देखें गुज़श्ता दिनों को देखा जाए तो मौसम ऐसा ही चल रहा है। कराची में शदीद गर्मी जो है उसका राज रहा, बरकरार रहा। आज अगर हम सुबह की जो बात करते हैं तो कल शाम से जो है समंदरी हवाएं बहाल हुई है, लेकिन हवाओं में नमी का तनासुब क्योंकि बहुत ज्यादा है तो इस वजह से गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन आज सुबह क्योंकि रात बूंदाबांदी होती रही है मुख्तलिफ इलाकों में, पहले बारिश होती थी तो पूरे कराची में बारिश होती थी एक ही साथ, लेकिन अब जब बारिश होती है तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश होती है, कहीं धूप निकली हुई होती है तेज और कहीं पे बूंदाबांदी हो रही होती है, और जैसे ही बारिश खत्म होती है तो उसके बाद एक हब्स और तेज। आपदा वैसे पहले बारिश होती थी तो पानी आ जाता था, पानी नहीं आता? वो आपके वजीर खारजा कहते होते थे बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। अब ना ज्यादा बारिश होता है ना ज्यादा पानी आता है। मतलब उसको भी नजर लगा दी बिलावल भुट्टो ने। ऐसे ही लग रहा है, मुझे लग रहा है इस्लामाबाद का पानी ज्यादा गीला है। ऐसे ही है, अब शहर कायद में ना ज्यादा पानी आ रहा है और ना ही ज्यादा बारिश हो रही है। और हाँ, बूंदाबांदी हो रही है कुछ इलाकों में, रात भी बूंदाबांदी होती रही है, लेकिन वही बात करूंगी मैं कि पता नहीं बारिशें रूठ गई हैं, क्या हो गया है। और पूरे मतलब 40 साल रिकॉर्ड यही बताया जा रहा है कि गर्मी का जो है ना शहर कायद में वो टूट चुका है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी अभी पड़ी है गर्मी, और अगर वेदर अच्छा बनता भी है तो वो थोड़ी सी देर के लिए, और उसमें भी शदीद पसीने आ रहे होते हैं। इतना मतलब हवा में जो नमी का तनासुब है उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत लोग बीमार भी हो रहे हैं आपदा, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उस पे कर रही है हुकूमत कुछ कोई एहतियाती तदाबीर वगैरह, कोई गाइडलाइंस मिली हो आवाम को? हम जाते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, डॉक्टर से बात करते हैं तो वो जो तिब्बी माहिरीन है वो मशवरे देते हैं। इसके अलावा शहर कायद में मैं ये बताऊं जो मैं देख रही हूँ, कहीं पे इस तरह के कोई जो है इंतजामात नहीं किए गए। ठंडे पानी के जैसे पहले इंतजामात किए जाते थे। जब पहली हीट स्ट्रोक की लहर आई तो उसमें जगह जगह पानी के जो सेंटर है या इस तरह के कैंप हैं वो लगाए गए, लेकिन अभी जितना भी गर्मी पड़ी है, अमवात भी हुई है, हॉस्पिटल्स देखें तो वो मरीजों से भरे हुए हैं, लेकिन इस तरह का कहीं भी कोई इंतजाम नजर नहीं आया। अच्छा आपदा, ये बताइएगा कि आपने महकमा मौसमियात से भी बात की होगी, आइंदा आने वाले दिनों में कराची का पारा इसी तरह गर्म रहेगा या फिर बारिश के इम्कानात हैं? महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि समुद्री हवाएं, उन्होंने कहा था कि कल जो दिन गुजर गया है, गुज़श्ता रोज शाम को बहाल हो जाएंगी, लेकिन समुद्री हवाएं तो बहाल हुई हैं, लेकिन जो गर्मी है वो वैसी की वैसी महसूस की जा रही है। रात जब बूंदाबांदी हुई उसके बाद जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता था, लेकिन अभी जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और गर्मी की जो शिद्दत है वो 30 डिग्री, वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने यही कहा है कि आज भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है शहर कायद में, और गर्मी की शिद्दत जो है वो आज से कम होगी। उसमें जो 2 पॉइंट हैं 3 उसमें कमी बाकी होगी। चलें जी, ये तो हो गई सिंध की और कराची की पर्टिकुलरली सूरत हाल। अभी नाज़रीन आते हैं पंजाब, और पंजाब का दिल जो है लाहौर, वहाँ से उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद है। उमर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। उमर, क्या सूरत हाल है मौसम की? अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चलें आज बारिश हो गई, लेकिन पीडीएमए की जानिब से कोई हिदायत जारी की गई हो आवाम के लिए, कोई इंतजामात किए गए हों? जी, एक तो लाहौर शहर में बारिश हुई है, और लाहौर शहर से हट के ओवरऑल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज बारिश हुई है, जहाँ पे गुजरांवाला है, गुजरात है, सियालकोट है, हाफजाबाद है, झेलम है,
मंडी बहाउद्दीन है और सियालकोट में बारिश रिकॉर्ड की गई है। चूंकि महकमा मौसमियात ने और पीडीएमए ने बता दिया था कि 22 से 25 जुलाई तक जो है वो मॉनसून का चौथा स्पेल जो है वो होगा, और आज भी बताया गया है कि सूबे के जो बेशतर अजला है वहां पे बारिश का इम्कान मौजूद है। और 23 से 24 जुलाई के दौरान जो है अगर इन इलाकों से हटके जो जनूबी पंजाब है उसके बेशतर अजला से मुतालिक बताया गया है कि वहां पे आंधी भी आ सकती है और वहां पे भी तेज बारिश के इम्कानात मौजूद है। अभी इस अगर मोमेंट पे बात की जाए तो आज लाहौर शहर में जो इस वक्त तक सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गुलशने रावी में है, जहां पे 45 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। और लाहौर शहर के इससे हट के अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा बारिश आज रिकॉर्ड हुई है वो सियालकोट के अंदर है, वहां पे 104 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन है जहां पे 98 मिलीमीटर बारिश हुई है, और इसी तरह से गुजरांवाला के अंदर 82 है। तो बारिशें तो हो रही हैं, और इस बार चूंकि महकमा मौसमियात ने और उमर फिर फ्लडिंग का खदशा भी होता है, बल्कि खबरें भी सामने आ रही थी अभी दरियाओं की क्या सूरत हाल है? खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी बुरी खबर तो नहीं है ना, कोई पीडीएमए की जानिब से बताया तो जाता है? नहीं, इस वक्त तक हमें कोई इस तरह की अपडेट्स नहीं दी जा रही। उसकी वजह यह है कि एक तो लाहौर के अंदर भी उनका एक मरकजी कंट्रोल रूम है जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है, वहां पे फ्लडिंग को भी देखा जाता है, बारिश को और बाकी चीजों को भी। तो फिलहाल सिर्फ बारिश से मुतालिक अपडेट किया गया है कि चौथा स्पेल आ गया है और ये अगले 3-4 दिन बारिशें हो सकती हैं, और आज भी बारिश हुई है। और जहां तक दरियाओं की सूरत हाल है उसके मुतालिक फिलहाल मामूल की सूरत हाल जरूर है। उसके अलावा जो तमाम अजला है वहां पे भी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जब बारिश शहर में भी होती है, इवन लाहौर में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद होता है। और एक उसमें खास बात यह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि इस बार कोई 30% के करीब बारिशें जो है वो ज्यादा होंगी। चंद रोज पहले भी हमने देखा कि लाहौर में अच्छी खासी बारिश हुई, और उस बारिश से एक बार फिर लाहौर में यूं ही लग रहा था जैसे एक बार फिर शहर डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़ाहिर है जब इतनी बारिश होगी तो फिर उसका इम्पैक्ट तो नजर आता है। लेकिन यह कि बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी लाहौर शहर के अंदर वक्फे वक्फे से सिलसिला बूंदाबांदी का या बारिश का जारी है। मौसम खुशगवार है, और आपको पता ही है कि आजकल जो हब्स है वो बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल हुकाम यही बता रहे हैं कि जो नशेबी इलाके हैं वहां पे पानी की निकासी के हवाले से हमारे तमाम तर जो इदारे हैं वो अलर्ट हैं, और 24 घंटे जो पीडीएमए का कंट्रोल रूम है वो भी काम कर रहा है। और उसके अलावा शहरियों को भी कहा जाता है कि ऐसी सूरत हाल में जब बारिश हो या खासकर बूंदाबांदी हो रही हो या तेज हवाएं हो तो घरों से भी गैर जरूरी तौर पर मत निकलें। अगर जिस तरह बताया गया है कि 23 से 24 तक जो है वो जनूबी पंजाब में तेज बारिश तेज हवाओं का इम्कान है, तो इस दौरान बिजली के खंभों या से दूर रहें। जो सोलर प्लेट्स हैं उनका ख्याल करें, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा भी मुझे याद है कि आप एक सैलाब ज़दा इलाके में लाहौर से ही मौजूद थे जहां से आपने रिपोर्टिंग की थी। मरियम नवाज शरीफ हमें बड़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, वहाँ पे ट्राम सर्विस भी बहाल कर रही हैं, फिर आगे पीछे मेरा ख्याल है उनका थोड़ा सा फोकस या तो लाहौर की जानिब है या फिर मरी की जानिब है। एयर एम्बुलेंस का भी उन्होंने कामयाबी के साथ इनेकाद किया। कल कोई मियाँ वाली से एक मरीज को रावलपिंडी लाया गया। लेकिन ये जब बारिश होती है लाहौर में सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कर रही है मरियम नवाज, और स्पेशली पूरे पंजाब की अगर बात करें तो? अच्छा, उसमें देखें लास्ट टाइम हमने देखा कि बारिशें बहुत ज्यादा हुई थी और लास्ट टाइम भी हुआ। अच्छा, उसमें एक चीज हमें थोड़ी सी ये देखनी पड़ेगी कि लाहौर में जब बारिश होती है तो जाहिर है कि बहुत सारे नशेबी ऐसे इलाके हैं उसमें वहां पे पानी इकट्ठा होना ही होना होता है। मिसाल के तौर के ऊपर लक्ष्मी चौक है, वहां हमने हमेशा देखा है पानी इकट्ठा होता है। और इसी तरह सूरत हाल है डेविस रोड है, एबर्ट रोड है, वहां पे यही सूरत हाल बनती है। हर बार यही होता है, बारिश ज्यादा हो या कम हो। लेकिन इस बार जो लास्ट बारिश चंद दिन पहले हुई है उसमें खास बात ये थी कि लक्ष्मी चौक हमने खुद मैंने हैरान था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर से जो बारिश हो लक्ष्मी चौक में पानी इकट्ठा ना हो। तो उस दिन हम वहां पे मौजूद थे, लेकिन बड़ी जल्दी पानी को उन्होंने वहां से निकाला और ट्रैफिक को रवा दवा किया। तो उसमें खास बात यह है कि जिस तरह आपने अभी मौजूदा हुकूमत की बात की कि कम से कम जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है या कोई गवर्नमेंट मौजूद होती है तो उसको ये पता होता है कि मीडिया भी क्रिटिसाइज करता है, लोग भी सवाल करते हैं। तो उस दिन इवन मैं वहां पे लक्ष्मी चौक में मौजूद था जब वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं जिसान रफीक वो वहां पे पहुंचे, और उसके अलावा कमिश्नर लाहौर थे, इवन वहां पे वासा के एमडी मौजूद थे। तो कम से कम ग्राउंड के ऊपर उन्हें ये अंदाजा जरूर है कि हमें काम करना है या निकालना है। जिस तरह से इससे पहले वाली बारिश थी तो मरियम नवाज खुद इवन रोड के ऊपर आई, वो कज़ावी स्टेडियम गई, वो चाइना चौक से होती हुई लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गई, मजंग की तरफ गई।
तो कहने का मतलब यह है कि ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ता है, उसको जवाब देना पड़ता है कि आपने क्या किया है। लेकिन बार इसका हमें कोई एक सिस्टम तरतीब देना पड़ेगा कि ये मामूल में जब बारिशें हों, चूंकि जुलाई का और अगस्त का महीना होता है और ये बारिश होती है, हर साल ही होती है, और अर्बन फ्लडिंग भी होती है लाहौर शहर के अंदर। लेकिन हमारा जो सिस्टम है उससे पहले क्या हमारी तैयारी ठीक है, क्या नालों की सफाई हो गई है, क्या जो मैन होल्स हैं उसको देख लिया वासा वालों ने, क्या वासा ऑलरेडी अलर्ट के ऊपर है, क्या उनको पता है कहाँ पे पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, तो क्या हमारे वहाँ पे मशीनरी ऑलरेडी हमने डिप्लॉय कर दी है, या फिर हम इंतजार करेंगे कि बारिश हो, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाए, लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, उसके बाद अचानक शोर मचे और फिर उसके बाद हमें जो रिएक्शनरी किस्म का वो एक्शन है वो नजर आए। चलें ठीक है। अच्छा उमर, ये भी बताएं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान किया, बल्कि हाईकोर्ट से रुजू भी कर लिया, उसके हवाले से कोई तफसीलात हैं आपके पास? ये लाहौर हाई कोर्ट से पहले उन्होंने डीसी को एक दरखास्त दी है, तकरीबन कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले, और उस दरखास्त में जो अकमल बारी हैं उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से दरखास्त थी और उन्होंने कहा कि हम मीनार पाकिस्तान के ऊपर 14 अगस्त को जलसा करना चाहते हैं और जो कानून या ज़ाब्ता है उसको हम फॉलो करेंगे। क्योंकि उन्होंने पहले भी इजाजत मांगी थी और उनकी इजाजत लाहौर शहर में पहले मीनार पाकिस्तान की तो नहीं थी, तो उन्होंने नहीं दी थी, तो अब उन्होंने मीनार पाकिस्तान की इजाजत मांगी। वैसे ये हैरान कुन था कि तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में बहुत जलसे करती रही है, लेकिन इमरान खान के बगैर आज तक जलसा वहां पे नहीं किया, तो अब वो ये जलसा कैसे करेंगे या करना चाहते हैं, तो ये मतलब जो और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या इजाजत मिल जाएगी या नहीं? मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हमने पहले भी देखा है कि वो इजाजत मांगते रहे लेकिन इजाजत नहीं मिली, लेकिन लास्ट में हमने देखा कि अदालत की मुदाखलत हुई थी और उसके बाद जब ठीक हो गया। उमर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमें आगाह कर रहे थे मौसम के हवाले से भी, बाद में कुछ तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। अभी हम चलते हैं बलूचिस्तान में, जहाँ पे हमारे साथ अताउल्ला साहब मौजूद हैं जो कि PDMA के डायरेक्टर हैं। बलूचिस्तान में भी बारिशों की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, वहाँ पे 6 से 7 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अताउल्ला साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, बताइएगा किस तरह की सिचुएशन है इस वक्त बलूचिस्तान में, और कुछ एरियाज़ में रिपोर्ट किया गया है कि बहुत ज़्यादा फ्लड की सिचुएशन हाई हो चुकी है, हलाकतें भी हुई हैं। बिल्कुल, बलूचिस्तान में इस वक्त टोटल 10 हलाकतें हुई है, जिनमें से आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी, इस वक्त बलूचिस्तान में बिल्कुल 10 हलाकतें हुई। सबसे ज्यादा हलाकतें बारखान डिस्ट्रिक्ट में हुई है, 4, 2 बच्चे और 2 बड़े हैं, और बाकी दूसरे नंबर पर खुशदार है। और ज्यादातर हलाकत 3 हलाकतें हुई बलूचिस्तान में, सब छतें गिरने से हुए, बाकी तमाम हलाकतें आसमानी बिजली गिरने से हुई। ऐसे फ्लड की सूरत हाल अभी तक बलूचिस्तान में क्रिएट नहीं हुआ है, सिवाय जोब शेरानी रोड जो डेरा इस्माइल खान को जाता है वो 3-4 दिन बंद था वक्फे से, तो अभी वो रोड खुला है। बाकी जो बोलान का पिंजरा पुल है जो 2022 के फ्लड में बन गया था, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, परसों 12 घंटे के लिए बंद, अभी दोबारा खुल गया है। बाकी बलूचिस्तान में जो बारिशों की सूरत है, मशरकी और साउथ बलूचिस्तान में सरक मूसर की बारिशें जारी है, और इस तरीके से बड़े तबाही की इस वक्त असरात नजर नहीं आ रहे। और इस वक्त टोटल जो डैमेजेस हुए, हाउस डैमेजेस 170 घराने डैमेज हुए इस वक्त बलूचिस्तान में, और कोई 310 एकड़ पे खड़ी फसलें तबाह हो गई है। सर लेकिन इससे पहले भी हमारे सामने बलूचिस्तान से ऐसी खबरें आती रही जब कभी भी बारिशें होती हैं, तो क्या जो सूबाई हुकूमतें, जो इदारे हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं होते पहले से? क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मानसून का मौसम चल रहा है तो लाजमी तौर पर बारिशें होंगी, तो जो कच्चे मकानात जो आप बता रहे हैं कि छत गिरने से ये हलाकतें हुई हैं, वहां से इनखला भी तो करवाया जा सकता है, उनको किसी और जगह मूव किया जा सकता है, नहीं? देखिए, इस तरीके से अगर फ्लड की सिचुएशन है तो इनखला कर सकते हैं। अभी तक इन इलाकों में फ्लड आया नहीं बारिश की वजह से। फ्लड बेशक नहीं है, लेकिन हलाकतें तो हुई है ना, और पहले भी होती रही हैं की वजह से। और ज्यादातर हलाकतें अब देखिए आसमानी बिजली गिरने से इस वक्त 7 हलाकतें हुई बलूचिस्तान में। PDMA ने अपने जो तमाम मानसून प्रोन एरियाज है उसमें ऑलरेडी मशीनरी को हाई अलर्ट किया है, जो लैंड डिपार्टमेंट्स के थे या जो PDMA के पास है, और तमाम जिलों में इस वक्त फूड और नॉन फूड आइटम 500 फैमिलीज के ऑलरेडी पहुंचा दिए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताला साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है मौसम से मुतालिक, ये हाल है मुख्तलिफ सूबों की, और इन दी एंड दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रहमत की बारिशें ही बरसाए, और जो भी मसाइल हैं हमारी हुकूमतों को उनको तो हल करना चाहिए। जैसे अभी बलूचिस्तान है, इनखला करवाया जा सकता है फौरी तौर पर। एनीहाउ गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पे अपना रोल अदा करना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं।